Recording in progress. हेलो एवरीवन। मॉर्निंग मिरेकल क्लब के आज के पहले सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यस, अब मुझे ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों के पास जादू बुक है? आप अपना यस यस अगर है तो अपना बुक दिखा सकते हैं, फिजिकल बुक इस तरीके से। यस, अगर नहीं है तो भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर पीडीएफ शेयर करेंगे और वहां से हम बुक रीडिंग करेंगे, तो बुक रीडिंग तो आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। अपने पास 200 पेज का नोटबुक रखा है सभी ने? यस, ओके, वेरी गुड। और सीक्रेट मूवी देखने के लिए कहा था, देखी सबने? कितने लोगों ने सीक्रेट मूवी देखा? यस, मुझे चैट बॉक्स में आप टाइप करके बता सकते हैं। सीक्रेट मूवी कितने लोगों ने देखे रखी? कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देख रखा है ऑलरेडी। यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यहाँ पे देख रही हूँ चैट बॉक्स में ज्यादातर लोगों ने मूवी देख रखी है। वेरी गुड, ओके। तो इसका अर्थ क्या है कि आप सब लोग, जिन जिन लोगों ने ये मूवी देखी है, उनको ये पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। यानी कि हमें हमारे जीवन में जो भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, चाहे वो हमारे लाइफ के किसी भी एरिया में हो, चाहे वो हेल्थ के एरिया में हो, रिलेशनशिप के एरिया में हो, करियर के एरिया में हो, या फिर सोशल या फिर स्पिरिचुअलिटी के स्तर पर हो, उसे मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम तरीके से काम करता है, राइट? और क्या है उसका वो जादुई जो वाक्य है, वो क्या है? विचार बनाए जिंदगी, राइट? और वहां पर आस्क, बिलीव एंड अचीव, ये शॉर्ट 3 वर्ड्स वो मूवी से और उस बुक से, सीक्रेट बुक भी है, उस बुक से हम ऑलरेडी जानते हैं। अब सीक्रेट बुक जिन्होंने लिखी थी, रोंडा बर्न, उन्हीं की लिखी हुई ये बुक है जादू, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम जान गए, लेकिन क्या हम जो भी चीज हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हमारे जीवन में, क्या सच में उसे मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं? मुझे बताइए चैट बॉक्स में टाइप करके। ये पूरा इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको मजा आएगा, आप ज्यादा जान पाएंगे। यस, मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ चीजें जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी उसको सही तरीके से उपयोग करके उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी फीलिंग के ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ फीलिंग पे काम करता है, राइट? तो उस जो फीलिंग है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हमारी, राइट, जहां पर कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मैच नहीं करती है, उसे मैच करने का जो जादू है वो इस बुक में बताया गया है, राइट? जहां पर 28 डेज की पूरी प्रोसेस दी है रोंडा बर्न ने, लेखिका ने, और किस तरीके से उसे स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है, ये हम डेली हम इसे देखेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? आप सब अपने वीडियोस ओपन कर लीजिए ताकि मुझे भी पता चले मैं किन से बात कर रही हूँ। यस, स्क्रीन विजिबल है ना? चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं। ओके, चलिए। तो
आज हम ये जो बुक की जो विषय सूची है उसमें से ये जो पहले 4 पार्ट है उसको कवर करेंगे, राइट? चलिए। स्क्रीन विजिबल है? दिख रहा है सभी को? ओके। तो रोअल्ड डाल करके एक लेखक थे, वो ये कह गए कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें ये कभी नहीं मिलता। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? मिरेकल्स में यकीन करते हैं? यस? चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? यस, वेरी गुड। तो याद है आप जब बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे? जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी-छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर औस को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग-बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे, राइट? दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था। लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। यस और नो? राइट? रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी, राइट? कितने लोग ये फील करते हैं अभी? हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे, वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें, जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे, वह सच है और जीवन का मोहभंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और ये उतना ही वास्तविक है जितने कि आप। आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो भी देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप ये जान लेंगे कि इस जादू को लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए,
लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिन जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप ये इसीलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अवश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं जादू का एक्सपीरियंस करने के लिए? यस, यस, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में सब ने टाइप करने लगे हैं। यस, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लेवरेज करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह आपके बचपन में होता था? तो जादू के लिए तैयार हो जाए। चलिए, हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो कौन, क्या है वो महान रहस्य? ये रहस्य अब प्रकट होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके पास भी जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हेलो, फिर से पढ़े ये सेंटेंस। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है अभी वो भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं, यस और नो? ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण लग रहा है। ये तो लगता है हमारे साथ वो अनजस्टिस हो रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास पहले से कम है, और ये अगर ये लॉ ये कह रहा है कि जिसके पास है उसे अधिक मिलेगा और जिसके पास नहीं है उससे जो है उसके पास वो भी छीन लिया जाएगा। तो एक तरह से ये ऐसा कहने जैसा है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं ना, इसका सही अर्थ जान लेते हैं ना, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगता है। और इस खुद गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा हुआ है, और वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी कि धन्यवाद करना, आभार प्रकट करना। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उसे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। राइट? तो ये जो गोल्डन सेंटेंस है उसे आप अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए, जिसके पास जो भी है अगर वो उसके लिए कृतज्ञता करता है तो उसे और अधिक दिया जाएगा, और अगर आप अपने पास जो भी चीज है उसके लिए कृतज्ञ नहीं है तो वो आपसे छीन लिया जाएगा। ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, लिख लीजिए। जितने आप नोट्स बनाएंगे उतना ज्यादा
ये जो सारी एक्सरसाइजेस इस बुक में ऑथर ने बताई है, वो करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में हेल्पफुल होंगे, जो भी चीज आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए। लिख लिया सभी ने? यस। चलिए, तो आगे बढ़े। ओके। तो कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है, इसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो, तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो, तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। यानी कि आपके पास जो भी चीजें हैं, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं, कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, तो ईश्वर आपको उसका दंड देगा। ऐसा कुरान कह रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। ये सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए काम करती है, जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है। और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम यही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं। आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को क्यों कहा गया था सीक्रेट मूवी देखने के लिए, राइट? तो यहाँ पर लेखिका क्या बता रही है कि समान ही समान को आकर्षित करता है और आकर्षण का नियम यही है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, आप उसी फ्रीक्वेंसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, राइट? यदि आप सोचते हैं, मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कद्र ही नहीं करती, मेरी अपने माता-पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। हेलो, अभी आपकी समझ में आया जी मैम। कि क्यों सीक्रेट मूवी देखना था? क्योंकि उस चीज को उस फिल्म में बहुत ही डिटेल में उदाहरण के साथ बताया गया है, राइट? लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे कि मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गज्जब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेगी। ये कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। ये सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है, यस और नो? ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक ये है
कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं, तो ये इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप जो पाते हैं, वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान ही होगा। इसका अर्थ ये है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, जितना अधिक धन्यवाद करते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। इजंट इट अमेजिंग? अमेजिंग लग रहा है सभी को? यस मैम, बहुत। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों द्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है, उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं, तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है, वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर चीज को धन्यवाद देने को कहा था, जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजों, शानी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। तो क्या करेंगे अभी आप? जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है, तो दोष आपका ही है। क्लियर हो रहा है सभी को? यस, वेरी गुड। यस। मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में सभी लोग टाइप कर रहे हैं अच्छी अच्छी कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेक्यूम से शानी नेटिव अमेरिकन लीडर है, उनकी बात समझते हैं वो क्या कह रहे थे। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया, जैसे कि गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईशप, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेकार्ट, लिंकन, यंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। आइंस्टाइन दिन में कितनी बार धन्यवाद करते थे? चैट बॉक्स में टाइप करें। मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग सचमुच इस सेशन को सीरियसली ले रहे हैं, सचमुच इस बुक रीडिंग का आनंद ले रहे हैं, उसे सिंसियरली पढ़ रहे हैं। यस, 100 टाइम्स। तो अगर आइंस्टाइन की तरह अगर आपको भी जीवन में सफलता चाहिए अपने किसी भी क्षेत्र में, तो उसके लिए करना क्या है? जो भी चीज आप
कर रहे हैं उस चीज के लिए, और जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसके लिए भी आप पहले से ही धन्यवाद करें, और वो भी जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी बार ज्यादा धन्यवाद करें। कई बार हम सोचते हैं कि जो चीज मेरे पास है ही नहीं, उसके लिए मैं धन्यवाद कैसे करूं? मैं सफलता पाना चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे गोल्ड का चेन दे दे, लेकिन उसने अभी तक मुझे दिया नहीं है, तो मैं कैसे थैंक यू कहूँ? लेकिन आगे हम देखेंगे इस बुक में कि किस तरीके से, अगर जो चीज आपको अभी मिली नहीं है, अगर उस चीज के लिए पहले से ही आप ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो यूनिवर्स उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस है पूरी आपकी तरफ उसे भेजना शुरू कर देता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को, कि वो चीज आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए। जिन्होंने भी सीक्रेट मूवी देखी है वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से अब समझ रहे होंगे, राइट? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया अपनी नोटबुक में कि हर रोज ज्यादा से ज्यादा बार धन्यवाद करना है, राइट? चलिए, क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया, और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले, और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी ही नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है, राइट? तो हमारे जीवन में अगर हम जो भी चीज पाना चाहते हैं, अगर वो हम उसे पा नहीं रहे हैं, वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन अब हमारी समझ में आ रहा होगा, राइट? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है, तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई ये है कि तब भी मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं ये जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं, राइट? कुछ लोग हमारे नियर एंड डियर वंस, खासकर जो हमारे घर के करीबी लोग हैं, जब वो हमारे लिए कुछ कर देते हैं, तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है? वो करते हैं तो घर के मेंबर हैं, उनकी फर्ज है। अगर पत्नी घर के सभ्यों के लिए खाना बना रही है, अगर पति जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो उसमें क्या है? वो तो उसकी फर्ज है, उसका फर्ज है वो अपना फर्ज निभा रहा है। उसके लिए मैं धन्यवाद क्यों करूँ? मैं उसके लिए कृतज्ञता क्यों व्यक्त करूँ? राइट? तो यहाँ पर यही बात बताना चाहती है राइटर कि कोई हमें कुछ देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो हम उसे थैंक यू तो बोल देते हैं। लेकिन क्या उस वक़्त हमारे भीतर सचमुच धन्यवाद का भाव होता है? ये रियलिटी चेक कीजिएगा दोस्तों। ये रियलिटी चेकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ फीलिंग से चलता है। अगर आप कोई भी चीज़ पूरी फीलिंग के साथ, सच्ची फीलिंग के साथ अगर नहीं करते हैं, तो फिर उसके रिजल्ट जैसे आप चाहते हैं, वैसे आपको नहीं मिल सकते, राइट? तो सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं? आगे देखें, चलिए।
कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने पर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, जो हर महीने बढ़ते ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे संबंध भी अच्छे नहीं थे। मेरे संबंध विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय ही नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी, थक कर चूर हो जाती थी। और यही हाल शायद हम सबका है, राइट? देखा जाए तो वैसे हम अपने आप को हेल्दी ही मान रहे हैं, कि सारी चीजें कर रहे हैं, हमारे बॉडी में भी कोई पेन तो है ही नहीं, डेली रूटीन के वर्क तो हम कर लेते हैं। लेकिन जैसे शाम होती है, हम थकावट का अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो, राइट? और हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको हर मौसम में, जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दी या फिर वायरल इन्फेक्शन ऐसा कुछ हो जाता है। हो जाता है। ऑथर बोलती है उसको भी हो रहा था। हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे। लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुई थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी, तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। कितने लोगों को लगता है कि यहाँ पर मेरी ही स्टोरी सुनाई जा रही है, ऐसा फीलिंग आ रहा है? अगर आ रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस। सबको लग रहा है कि यार यही तो हो रहा है मेरे जीवन में। और कितने लोग चाहते हैं कि ये जो चक्रव्यूह है, कि पता नहीं रोज कुछ न कुछ नए चैलेंजेस, नई-नई समस्या आ जाती है। पता नहीं मेरे जीवन में सुख कब आएगा? पता नहीं मेरे जीवन में शांति कब आएगी? कब मुझे एक परमानेंट हैप्पीनेस का स्टेट मिलेगा? चाहते हैं? तो फिर ये जादू जो है, उसको हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होगा। क्या है वो जादू? वो है कृतज्ञता, धन्यवाद करना, राइट? चलिए, और उसकी जो प्रोसेस है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ऑथर ने इस बुक में दि बताई है। हम उसे रोज़ कुछ न कुछ अलग-अलग हम वो एक्सपीरियंस हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज़ को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। इस सेंटेंस को मैं फिर से पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए और मेरा जीवन अब सचमुच जादुई बन गया था। कितने लोग यहाँ पर चाहते हैं कि आपका जीवन भी लेखिका की तरह जादुई बन जाए? चाहते हैं सभी? यस, वेरी गुड। बहुत एक्टिव है। मैं बहुत आपको ग्रेटफुल हूँ मैं आप लोगों के लिए, आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आज़ाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया, जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया था। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी, जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया, जितना कि पिछले सालों में मैंने कभी नहीं लिया था।
अब ये जो सारी चीजें लेखिका ने बताई, क्या हम सब ये भी नहीं चाहते? हम सब भी तो यही चाहते हैं ना दोस्तों, यस और नो, राइट? तो चलिए, अगर लेखिका ने पाया है तो हम भी पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। चलिए, तो अपने जीवन में अब जादू को कैसे लाना है, उस पर आगे बढ़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं। जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी, मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। हम भी यही चाहते हैं, राइट? हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम जितने चाहते हैं, जितने पैसे चाहते हैं, वो आ जाएं ताकि हमारे सारे सपने पूरे हो। हम जो भी चीज खरीदना चाहें उसके लिए हमें प्राइस टैग नहीं देखना पड़े। हम जिस चीज के ऊपर उंगली रखें, वो चीज के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसे हो। हम चाहते हैं कि हमारे जिनके भी साथ रिश्ते हैं, खासकर वो नजदीकी रिश्ते हमारे परिवारजनों के साथ, जिनके साथ हमारा मनमुटाव चल रहा है, उनके साथ हमारे संबंध हार्मोनियस हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अगर हमें कोई ऐसी बीमारी चल रही है, रोज हमें उसके लिए दवाई लेनी पड़ती है, बीपी की, डायबिटीज की, थायराइड की, हम इससे आजाद हो जाए, तो उसके लिए हमें जादुई शब्द धन्यवाद की प्रैक्टिस करनी होगी। आगे बढ़े कि संबंध वर्तमान में चाहे। चलिए, जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई, कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं ना, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपका जीवन जादुई है? यस, क्या आपका जीवन जादुई है? चैट बॉक्स में बताएं टाइप करके। नो, नो, यस, यस, वेरी वेरी गुड। कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। वेरी गुड। तो अगर उसे यस अभी तक तो नहीं, वेरी गुड, लेकिन हम उसे बनाना तो चाहते ही हैं। आइए, आज से हम उस प्रोसेस में चलते हैं। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों। आपको आपके जीवन के जिस भी क्षेत्र में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ,
उसके लिए मेहनत कर रही हूँ लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए आपके भीतर कृतज्ञता की कमी है। इस सेंटेंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें कि मेरे जीवन के जो क्षेत्र, वो आपको ही पता है। आपके जीवन के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आपको अबंडेंस नहीं मिल रहा या फिर वहां पर आप जितना चाहते हैं उतनी सक्सेस नहीं मिली है, वो आपको आपसे ज्यादा नहीं मुझे थोड़ी पता है, आपको ही सबसे ज्यादा पता है। तो उस क्षेत्र को लिखिए। मान लीजिए आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वहां पर लिखिए कि मेरे करियर के क्षेत्र में अगर मुझे उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वहां पर कहीं ना कहीं मेरी ओर से कृतज्ञता की कमी है और अब मैं उस पर काम करूंगी या करूंगा। लिख लीजिए। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल, पाने के लिए आपको देना होता है। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं और हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप अपने जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है, वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आम, आमूल आमूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। यस, वेरी गुड। लोग बहुत अच्छी अच्छी कमेंट लिख रहे हैं और सही तरीके से, सही परसेप्शन से इस बुक रीडिंग को, सेशन को आप ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ। दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। चलिए आगे बढ़े। जादुई फॉर्मूला क्या है? जादुई फॉर्मूला एक ही है। चलिए, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। किसने कहा था है? इब्न खाल्दुन अल मुकबिन, जो एक बुद्धिजीवी और राजनेता थे। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जादुई शब्द कहने होते हैं। वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। लिखिए, इस सेंटेंस को फिर एक बार लिखिए। मेरे जीवन में जादू का एहसास करने के लिए मैं धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहूंगा या कहूंगी और उसे महसूस करूंगी। लिख लीजिए, अपने नोट में लिख लीजिए। यस, लिख लिया सभी ने? यस। तो धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। चलिए, क्या है ये जादुई फॉर्मूला? देखते हैं। नंबर 1, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें।
नंबर 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। नंबर 3, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसके लिए इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यही है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा-सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा-सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमेजिंग लग रहा है दोस्तों? लग रहा है अमेजिंग? कितना सिंपल है, लेकिन हम जानते नहीं थे इसे और इसीलिए हम हमारे जीवन में चैलेंजेस का सामना कर रहे थे, राइट? तो जीवन बहुत ही आसान है। हम जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं अपने जीवन में, उसे पाना बहुत ही आसान है दोस्तों। बस उसे पाने का सही तरीका हम आज जान रहे हैं। अब ये भी जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कि उस प्रोसेस को, उस तरीके को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये एक जादुई पुस्तक है। तो क्या कह रहे हैं जॉन एफ कैनेडी? जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उसके अनुरूप जीना है। अब आप जो मैंने पहले बताया उस चीज को अब आप रिलेट कर रहे होंगे कि मैं क्यों ऐसा बोल रही थी कि आप अगर किसी को या किसी भी चीज के लिए या किसी भी मैटर के लिए अगर आप धन्यवाद करते हैं, तो वो सुपरफिशियस नहीं होना चाहिए, वो दिल से होना चाहिए। दिल में जब धन्यवाद का भाव गहरा होता है और जितनी गहराई से वो धन्यवाद की फीलिंग आप व्यक्त करते हैं, यूनिवर्स उतनी ही अधिक मात्रा में वो चीज आपकी तरफ भेज देता है, राइट? चलिए, तो इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। उन्हें खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटे से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप ये भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। यही तो चाहते हैं हम। यस और नो? जीवन में रोज कुछ न कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आती रहती हैं, नेगेटिव लोग आ जाते हैं। कई बार हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या हम कृतज्ञता के या फिर धन्यवाद के भाव में रह पाएंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। और जब हम उस भाव में ही नहीं है, तो फिर कैसे उस चीज को हम हासिल कर पाएंगे, राइट? चलिए मैं आपको ये एक चीज बताती हूँ। अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हमारी भाषा में शब्द क्या है?
कोई चीज नहीं है, तो उसके लिए शब्द है अभाव। हालांकि होना क्या चाहिए था, अचीज या अवस्तु। वो चीज नहीं है तो अचीज, वो वस्तु नहीं है तो अवस्तु, ये नहीं होना चाहिए था क्या? लेकिन उसके लिए शब्द क्या है, अभाव। मतलब उस चीज को पाने के लिए जो भाव हमारे भीतर होने चाहिए, कहीं ना कहीं उस भाव की कमी है। और जैसे ही उन भावों में हम आ जाते हैं, उन भावों को हम गहरा कर लेते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता हम बढ़ा लेते हैं, तो वो अभाव से भाव में, यानी कि मैनिफेस्टेशन में आ जाता है। क्लियर हुआ कि अगर हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में अभाव है, तो वो अभाव क्यों है? अभाव का सही मीनिंग शायद आज समझ में आया होगा। यस और राइट? तो अब आज हमें पता चल गया है कि अगर हम उन अभाव के भाव में रहते हैं, तो वो चीज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं रहेगी, होगी ही नहीं मैनिफेस्ट। तो अगर उसे मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें कृतज्ञता के भाव में रहना होगा। चलिए, तो जीवन बदलने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। यही सबसे बड़ी कुंजी है। आपने जान तो लिया आज कि मुझे तो कृतज्ञता व्यक्त करनी है, हमेशा धन्यवाद के भाव में रहना है। लेकिन हम हमें तो धन्यवाद करने की या धन्यवाद के भाव में रहने की आदत ही नहीं है। जिस चीज की हमें आदत ही नहीं है, क्या हम उसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर पाएंगे कॉन्शियसली? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस चीज की हमें आदत ही नहीं है। तो उस चीज की हमें आदत डालनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या करना होगा? हमें डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे लेखिका ने यहाँ पर लिखा है कि अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा, और आप अपने जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था, वह आपके हाथ से चला जाएगा। कभी कभी लोग करते हैं धन्यवाद, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। एक दिन किया, एक दिन नहीं, कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया। कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना जल्दी, उतना फास्ट मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में होगा। राइट? तो आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोबार हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो यह अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन जाती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे, और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिस आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है, और आप अपने सपनों का जो जीवन जीना चाहते हैं, उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है, ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। यानी कि अभी आपके पास जो भी चीजें हैं, उन चीजों के लिए पहले 12 दिन आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो ये जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है, आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब
महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट बहुत काफी है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरीके से तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए। फिर चाहे वो कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं, वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। तो कितने लोग ये जादू अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें जादू। यस, यस, वेरी गुड। मैं देख रही हूँ बहुत बहुत फास्ट जादू जादू जा रहा है। यस, यस, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। वेरी गुड। चलिए, यदि आप एक दिन का भी नागा कर देते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑथर ने बताई है। अगर एक दिन भी आपने ब्रेक कर लिया, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। तो हमें विदाउट ब्रेक, हमें कंटिन्यूअस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास कर शुरू करें। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, राइट? कि ये एक दिन का ब्रेक अगर हो जाता है, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना, हमें तो वादे तोड़ने की आदत है। अब तक बहुत बार हमने अपने वादे तोड़े हैं। कई बार हमने शुरू किया था एक्सरसाइज करना, 2 दिन किया फिर हमने छोड़ दिया। तो इसकी आदत है। हमें कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, तो ब्रेन तो सेम तरीके से ही काम करेगा ना। तो हो सकता है आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करें, तो किसी भी वजह से बीच में उसमें ब्रेक आ जाए। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? मान लीजिए अगर आप 7वें दिन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो 3 दिन पीछे चले जाना है। यानी चौथे दिन से आपको फिर से प्रैक्टिस शुरू करनी है, राइट? चलिए, कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसीलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएँगे। मैं आपको बता दूँगी कि ये कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएँ। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा ज़रूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं, कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं, जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध यानी कि रिलेटेड हो, जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हैं। हो सकता है वो आपके हेल्थ के एरिया का हो, आपके रिलेशनशिप के एरिया का हो या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो। तो वो कोई एक फैक्टर आपके लाइफ का आप चूज़ कर सकते हैं और उसके लिए आप जादुई अभ्यास कर सकते हैं डेली। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के सातों दिन कर सकते हैं, या आप 1 सप्ताह में 1 जादुई अभ्यास भी कर सकते हैं या सप्ताह में 2 अभ्यास। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। 28 दिन बाद क्या होगा? ये देखते हैं। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास ज़रूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं या किसी संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास। क्लियर हो गया सभी को? यस? अगर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें यस, 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 वेरी गुड। तो
28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं, जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की तीव्र गति जो है वो तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए, आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं, तो वो अद्भुत से कम नहीं होंगे। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपके सपने क्या है? क्या है आपके सपने? लिखिए। कई बार तो सपने सपनों में ही होते हैं, मन में ही होते हैं, हम कभी लिखते ही नहीं। तो सपने क्या है? पहले तो वो सपने को लिख दीजिए। लिखिए अपने सपने। अगर नहीं लिखा है तो इस सेशन के बाद आप लिख लीजिएगा। यस, किसी ने लिखा है अमीर बनना, किसी ने लिखा है मुझे स्वास्थ्य फिर से हासिल करना है, मुझे हेल्दी बनना है। यस, कुछ लोग चाहते हैं कि घर में मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप ठीक करने हैं। वेरी गुड। यस, वेरी गुड। वैवाहिक जीवन को अगर आपको सुमधुर बनाना है, ये बहुत बड़ा सपना है, उसे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके सपने हासिल करने में मदद कर सके। इसीलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वहां पे आप क्या बनना, क्या करना या फिर क्या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम ये लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन तुरंत ही एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि मैं कैसे अमीर बनूं। तो कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी, तो आपके लिए वह सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ठीक है? मैं तो चाहती हूँ कि मेरे घर वालों के साथ, मेरे इन-लॉज़ के साथ संबंध ठीक हो जाए, लेकिन कैसे? कैसे करूँ? इसकी चिंता ना करें। बस कृतज्ञता की प्रैक्टिस शुरू कर दें, अपने आप जादू हो जाएगा। ठीक है? यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं, तो अच्छी तरह सोचिए कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं? आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं? कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं? इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। और यही चीज़ अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं, तो पूरा डिटेल में लिखें कि आप अपना कितना वेट गेन करना चाहते हैं, अगर अंडर वेट है तो। अगर आप ओवर वेट है तो कितना वेट कम करना चाहते हैं। कैसे दिखना चाहते हैं, आपके चेहरे पर ग्लो हो, आपका फिगर कैसा हो, वो लिखें। बॉडी का फिगर कितने इंचेस का होना चाहिए, वो लिखें। अगर शरीर में कोई बीमारी है, आपका बीपी, उसे नॉर्मल करना चाहते हैं, डायबिटीज को नॉर्मल करना चाहते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें लिखें। और ये सारी चीजें करते हुए आप क्या फील कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या चाहते हैं वो पहले लिख लें। वो कैसे होगा?
वो बाद में देखेंगे। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं, तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और ट्रांसपोर्टेशन यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं, तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। ये भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। प्लेन से जाना चाहेंगे या ट्रेन से जाना चाहेंगे, ये भी लिखें। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो ये स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं, तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कि कार, कपड़े या फिर उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो उन्हें लिख दें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, किसी स्पोर्ट्स में लक्ष्य हासिल करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, एक्टर, वैज्ञानिक या फिर प्रोफेशनल के रूप में सफल होना चाहते हैं, तो आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसे लिख लें और यथासंभव निश्चिंत रहें। निश्चिंत रहें। मैं अब इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, सब आपके मन में जो अतिरिक्त इच्छाएं आए, तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो उन्हें उस सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं, उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। तो आज आपका असाइनमेंट क्या रहेगा? यही रहेगा दोस्तों कि आप अपने नोटबुक में अलग-अलग पार्ट करेंगे कि वह कि मैं स्वास्थ्य और शरीर, मेरे स्वास्थ्य में, हेल्थ में मैं क्या-क्या चाहती हूँ। एक पेज पे आप ये लिख देंगे, दूसरे पेज पे आप लिखेंगे करियर और मनी, वहां पर आप किस तरह, मतलब कामकाज के क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं। थर्ड में आप लिखेंगे मनी, तो आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं वो लिखेंगे। फोर्थ में आप लिखेंगे रिलेशनशिप, संबंधों के बारे में। आप ही जानते हैं किसके साथ आपको अपने संबंध अच्छे बनाने हैं, किसके साथ थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, जहां पर आप चाहते हैं कि वहां सब ठीक हो जाए। तो वहां पे लिख दें कि मैं इस व्यक्ति के साथ मेरे संबंध अच्छा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मेरे पास कार आ जाए, ये लिख लें आप। मेरा घर बन जाए, ये आप लिख सकते हैं। दूसरी भौतिक चीज वस्तुएं लिख सकते हैं। तो फिर हर श्रेणी में आप अपनी मनचाही चीज लिख सकते हैं। ठीक है? कई बार व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, कोई आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं, कहीं पर आपको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, आपको कोई डेडलाइन टारगेट मिला है, वो टारगेट आप हासिल करना चाहते हैं, तो ये भी आप अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं में लिख सकते हैं। तो जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस? चलिए, तो आज का जो सेशन था बुक रीडिंग का, वो हम यहाँ तक ही था, राइट? तो आज कितनी चीजें आपको स्पष्ट हुई, ये चीजें आप जरूर से लिखें, ग्रुप में आप शेयर करें कि आज के सेशन से आपने क्या-क्या सीखा, और आज जो असाइनमेंट है वो कैसे करना है वो भी ग्रुप में शेयर किया जाएगा कि आज आपको ये करना है। वैसे तो आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि आज आपको क्या-क्या करना है, राइट?
तो करना क्या है, पहले बताया जैसे नोटबुक में कि पार्ट कर देने हैं, वहां पर आप लिखेंगे कि आप हेल्थ में क्या पाना चाहते हैं, करियर में क्या पाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में क्या पाना चाहते हैं, पर्सनल जो आपके अचीवमेंट है उसमें आप क्या पाना चाहते हैं, कौन सी ऐसी भौतिक वस्तुएं हैं जो आप पाना चाहते हैं, राइट। तो वो आपको लिखना है, उसकी सूची बनानी है, ये एक असाइनमेंट है। और दूसरा एक असाइनमेंट ये रहेगा आपके लिए कि आपके पास अभी जो भी चीजें हैं, जो भी है, उसके लिए आप धन्यवाद करेंगे। मैं इसके लिए धन्यवाद हूँ, जैसे कि मैं अपनी हेल्दी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आप कौन कौन सी चीजों के लिए कृतज्ञ है उसका भी एक लिस्ट बनाएंगे, मिनिमम 10 चीजें लिखेंगे, कर लेंगे। तो 28 दिन का ये प्रोसेस है, तो हमारा सेशंस भी 28 दिन चलेंगे। तो ये असाइनमेंट आप सबको करना है, राइट। और अगर आपको अगर आपको कोई झिझक ना हो, तो आप उस असाइनमेंट को आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर ग्रुप में अगर आप शेयर करना नहीं चाहते हैं, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे शेयर कर सकते हैं, राइट। मेरा नंबर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि सब लोग ये जाने, राइट। तो अगर आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो आप मुझसे भी शेयर करना चाहते हैं, और अगर आप मुझसे भी शेयर करना नहीं चाहते हैं, तो सिर्फ ग्रुप में इतना लिख दे, असाइनमेंट डन। ठीक है, क्लियर, सभी को क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया है तो सभी चैट बॉक्स में टाइप करेंगे यस। ओके। और आज का सेशन आपको कैसा लगा, ये भी अपने फीडबैक आप जरूर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, राइट। आपके फीडबैक आएंगे तो ये चीज हमें आपको और ज्यादा सर्व करने के लिए इंस्पायर करेंगे। ठीक है। तो जो लेखिका ने जो बताई है पहली जो जादुई एक्सरसाइज, उसकी शुरुआत करेंगे हम कल से, राइट। तो मिलेंगे हम कल सुबह ठीक 7:15 बजे। धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आपने इस मैम सेशन को बहुत अच्छे तरीके से सुना, बहुत ध्यानपूर्वक सुना। और मैं चाहती हूँ कि आप सबके जीवन में वो मिरेकल, वो जादू हो। मैं चाहती हूँ कि आप जो भी चीजें पाना चाहते हैं उसे आप पा लें। और उसके लिए जो ये जादुई अभ्यास है 28 दिनों का, उसे आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली फॉलो करें। कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है। तो आप कंसिस्टेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अ, ये जो ये जो चल रही है हमारी प्रोसेस, उस लिंक को, इस ग्रुप लिंक को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। आज हमने यही सीखा है कि जो चीज हम देते हैं वही हम पाते हैं। अगर हम ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाने का एक छोटा सा काम कर देंगे, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स आपके जीवन में भी लेके आएगा। यस और नो दोस्तों, अग्री करते हैं इस बात से, राइट। तो हाँ, ज्यादा एक से ज्यादा मिनट लोगों के साथ में। शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता के भाव में रहें और आज का असाइनमेंट करिए। ठीक है। मैम अपना नंबर बताएंगे प्लीज। नंबर थैंक यू नहीं मैम। है, बोलिए, आपका नंबर मैं बोलिए ग्रुप ना में मैम। शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो ठीक है एडमिन मैम। का नंबर है ना ग्रुप में, वही मेरा नंबर हाँ, है। ओके। ठीक है, आप उसमें ठीक है। आप पर्सनल भी भेज सकते हैं। और मैंने जैसे कहा, अगर आप नहीं शेयर करना चाहते तो भी, लेकिन आपको लिखना है, असाइनमेंट हाँ, करना है, और ये मैसेज डालना है कि असाइनमेंट डन। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:15 बजे। थैंक यू मैम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।